ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 8वें श्लोक का प्रकरण स्टार्ट हो रहा है। 8वें श्लोक में भगवान की बोली के ऊपर गोपियों का ध्यान जा रहा है। इसके पहले उनके चरणों के ऊपर ध्यान गया था, कमलों के ऊपर ध्यान कर, हाथों के ऊपर ध्यान गया था। अब भगवान की बोली के ऊपर ध्यान गया है कि भगवान की बोली कितनी मीठी होती है। भाइयों एवं बहनों, गोपियों के पास कोई भी डिग्री नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। गोपियां जो है बिल्कुल अनपढ़ एवं गंवार थी। लीख लोढ़ा पत्थर जिसको हम लोग बोलते थे, वे गोबर ठोकने का काम करती थी और वे इतने सर्वोच्च भाव में पहुंच गई थी कि जिनके चरणों की धूली भगवान कृष्ण भी चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी चाहते हैं। जिनके चरणों की धूली उद्धव भी चाहते हैं। तमाम जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हैं, सब लोग गोपियों की चरण धूली चाहते हैं और गोपियों के चरणों की वंदना करते हैं। और इस संसार में बहुत से आदमी पढ़ लिख के डिग्री लेते हैं। कोई पीएचडी की डिग्री लेता है, कोई डीलिट की डिग्री लेता है, तरह तरह की डिग्री लेता है, डिग्री के अंबार लगा देता है। लेकिन उस व्यक्ति का भाव भी संसार में ही रहता है और संसार के नश्वर वस्तुओं में ही वह विचरता रहता है। भगवान के प्रति उसका ध्यान ही नहीं रहता है, जो ध्यान ही नहीं रहता है। तो वैसे व्यक्ति कितना हूँ बड़ी डिग्री ले लिया हो, कितना हूँ बड़ा विद्वता उसके पास हो, कितना हूँ धनवान हो संसार का, कितना हूँ मान प्रतिष्ठा कमाया हो, किसी भी पद पर हो, चाहे बड़ा से बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी पद पर हो, लेकिन वह व्यक्ति जमराज का शिकार ही है। जो है जमराज उसका शिकार करेंगे और मरने के बाद वह व्यक्ति इस जन्म में तो संसार का बहुत महान व्यक्ति कहलाता है, लेकिन मरने के बाद फिर 84 लाख योनि में ही जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कितना हूँ बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन भगवान की भावना उसके अंदर नहीं है और भगवान का भाव उसमें नहीं है, तो वह व्यक्ति तुच्छ है। जो है उस व्यक्ति के चरणों की धूली भगवान नहीं न चाहेंगे। जो है उस व्यक्ति को तो अपने भक्त के रूप में भी भगवान कबूल नहीं करते हैं। जो भगवान से विमुख और संसार के प्रति अपने मुख को किया हुआ रहता है। यहाँ जो है वैसे ही व्यक्ति के बारे में गोपियां कह रही हैं कि उस व्यक्ति को भगवान की बोली अच्छी नहीं लगेगी। भगवान की बोली की मधुरता हो, चाहे बंसी की मधुरता हो, चाहे रूप माधुर्य हो भगवान का, इससे उस वैसे आदमी को
कोई मतलब नहीं रहता है। गोपियां कह रही हैं भगवान की बोली के बारे में, जो है अनपढ़ एवं गंवार गोपियां, लिख लोढ़ा पर पत्थर गोपियां कह रही हैं, जो है विरह की वेदना में तड़पती हुई गोपियां जो है भगवान कृष्ण से की बोली के बारे में कह रही हैं कि हे परम प्रियतम मधुर जा गिरा बलगु वाक्यया। यह पहला अंश है 8वें श्लोक का, जो है मधुर जा गिरा। आप तुम्हारी बोली प्रियतम कितनी मधुर है, कितनी मधुर है। इस मधुरता का वर्णन कौन कर सकता है, जो है बलगु वाक्यया। और तुम्हारे वाक्य कितने सुंदर हैं। जो कुछ भी वाक्य तुम बोलता है, एक वाक्य के अंदर जो है एक कई शब्द होते हैं, जो है और एक शब्द के अंदर कई वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। तो एक वाक्य के अंदर जितने भी अक्षर शब्द एवं वाक्य है, सब तुम्हारे मुंह से निकले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्रिय लगते हैं। और उन प्रिय वचनों को सुन सुन के हम लोग जो है विमुग्ध हो रहे हैं, हम लोग मोहित हो रहे हैं। हे प्रियतम, तुम्हारे उन शब्दों को सुनकर हम लोग बहुत ही मोहित हो रहे हैं, बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। पुष्कर ईक्षण माने पुष्कर माने कमल होता है, कमल के आँख जिसका हो उसको कमल नयन बोलते हैं। तो भगवान की आँखें कमल के समान हैं। कैसे कमल? लाल कमल नहीं, एक नीला कमल होता है, जो है नीला कमल होता है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। हर एक जगह दिखाई नहीं पड़ता है नीला कमल। जो है चित्रकूट के नज़दीक एक तालाब है, उसमें नीला कमल जाकर देखा जा सकता है। उसी नीले कमल के नीले वर्ण के अनुसार जो है भगवान का कमल नयन आँख भी उसी वर्ण का है, जो है इसीलिए भगवान को कमल नयन कहा जाता है। जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे कमल नयन बुध मनोज्ञा, माने तुम्हारी उस बोली को सुन के जो है बड़े बड़े विद्वान महर्षि महात्मा जो है उसमें रम जाते हैं, तुम्हारी बोली में ही रम जाते हैं, तुम्हारे बोली के मीठे शब्दों में रम जाते हैं, मीठे वर्णों में रम जाते हैं और मीठे वाक्यों में रम जाते हैं। यहाँ विद्वान का जो वर्णन आया है, बड़े विद्वान और बुद्धिमान, इस पर विचार करना है कि गोपियाँ जो है उन विद्वानों के बारे में नहीं बोल रही हैं जो संसार में यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जो है बहुत विद्वता प्राप्त कर लेते हैं भौतिक जगत में, लेकिन उनकी विद्वता किस काम की है? जो है कि जो अविद्या में ही, जो अज्ञान में ही भटकते रहते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, तो थोड़ा सा भी उनको ज्ञान नहीं है। वे संसार की वस्तुओं पर ही भाषण देते हैं, संसार के संसाधनों पर ही भाषण देते हैं, संसार में कैसे अर्थोपार्जन होगा, किस तरह से मान बढ़ेगा, किस प्रकार से हम धन कमाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों में उनका भाषण होता रहता है। लेकिन भगवान की एरिया में वे जीरो हैं जो है। तो वैसे सांसारिक विद्वानों को जो है मूर्ख कहा गया है। हमारे यहाँ वेद भी जो है वैसे सांसारिक विद्वानों को, चाहे कितनों बड़े विद्वान हों, वेद जो है उनको मूर्ख कह रहे हैं। और अनपढ़ गोपियाँ जो गोबर ठोंकने का काम कर रही हैं, जो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, इन गोपियों को ही वेद जो है सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़ा पंडित मान रहे हैं। इसी बात पर जो है कठोर उपनिषद
उपनिषद में दूसरे अध्याय, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली के 5वें मंत्र में कहा गया है, जमराज बोल रहे हैं कि संसार के जो बड़े से बड़े विद्वान होते हैं वे कैसे होते हैं कि वे जो है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वे जो है अविद्या के अंतर माने अज्ञान के बीच में ही रहते हैं। उनको भगवान के संबंध में कोई ज्ञान नहीं रहता है, कोई ज्ञान नहीं रहता है। और वैसे विद्वता प्राप्त डिग्रीधारी लोग जो है स्वयं धीरा अपने को बुद्धिमान मानते हैं जो है पंडित मन्यमाना, और अपने को बहुत बड़ा पंडित भी मानते हैं कि संसार के सबसे बड़े विद्वान हम हैं, सबसे बड़ा बुद्धिमान हैं और सबसे बड़ा पंडित हम ही हैं जो है। लेकिन वेद कहते हैं कि वे बुद्धिमान क्या हैं, वे बहुत भारी मूर्ख हैं जो है। दंद्रम्यमाना, वे अनेक जोनियों में उनको भटकना है, भटकेंगे और तरह तरह के कष्टों को सहेंगे जो है। ये जमराज कहते हैं कि वो बार बार मेरे द्वारा मारे जाएंगे और बार बार मैं उनको शिकार बनाऊंगा, जो अविद्या में रहते हैं, जो अज्ञान में चल रहे हैं, भगवान की तरफ जिनका ध्यान नहीं है जो है। वे क्या है, वे कि बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कष्ट लेते हैं। और जमराज जो है उनको मुरुख कहते हैं, परयंती मूढ़ा। वे डिग्रीधारी व्यक्ति क्या हैं कि बहुत भारी मूर्ख हैं जो है। और अंधे ने नियमाना जथांधा, और वे दूसरे को क्या शिक्षा देंगे, वो तो खुदे अंधे हैं। अंधों का कोई साथ पकड़ के अगर कहीं जाना चाहे तो गंतव्य स्थान पर जा सकता है, बीच में उस कितने बार ठोकरें खाएगा, बीच में कितनी बार उसको चोटें लगेगी, लेकिन वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच सकता है जो है। यही बात जो है मुंडको उपनिषद में भी कहा गया है। 1, 2, 8 मंत्र है मुंडको उपनिषद का, यही मंत्र हूबहू है। मुंडको उपनिषद भी कह रहे हैं ये भगवान का उपनिषद जो है क्या है, भगवान के वाणी से निकले हुए शब्द हैं, मंत्र हैं जो है। वहां पर भी इसी मंत्र को कहा जा रहा है कि अविद्याया मंत्रे वर्तमाया स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना परयंती मुढ़ा नियमान अंधने नियमाना जथांधा। वो भी वहां पर भी इसी मंत्र को दोहराया जा रहा, कहा जा रहा है कि वहां जघन्यमाना कहा जा रहा है कि बार बार आघात सहते हैं। जमराज कहते हैं कि वैसे मनुष्यों को जो संसार का कितनों बड़ा विद्वान हो, कितनों बड़ा दिलीट की उपाधि धारण करता क्यों न हो, लेकिन वे मेरे चंगुल में हैं, उनको मैं मारूंगा, उनको तरह तरह के कष्ट भोगना पड़ेगा और लास्ट में 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा जो है। तो इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि बुध मनोज्ञा पुष्कर एक क्षण, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्मा जो है आपके उन मधुर वाक्यों को सुनकर जो है उसमें रम जाते हैं। इस संसार के विद्वानों के बारे में नहीं गोपियां कह रही हैं। गोपियां तो सबसे पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन लिख लोढ़ा पत्थर हैं, लेकिन सभी देवता मुनि भगवान भी उनको सबसे बड़ा विद्वान घोषित कर रहे हैं और उन गोपियों की चरणों की धूली मांग रहे हैं। इतनी बड़ी विद्वान गोपियां हैं, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है जो है। इसी तरह से गोपियां कह रही हैं कि बड़े बड़े विद्वान आप में रम जाते हैं। विद्वान का मतलब कि हे भगवान, आपको जो जानने वाले हैं वही विद्वान हैं जो है, दूसरे संसार में कोई विद्वान नहीं है जो है।
उन्हीं विद्वानों के बारे में गोपियां कह रही हैं कि और वे जो आपको जानने वाले भगवान हैं वे संसार में बहुत ही दुर्लभ हैं जो है, जो भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो यह मान ले कि संसार में सब कुछ भगवान है, वही महात्मा, वही भक्त बहुत ही दुर्लभ है जो है, और वही संसार का विद्वान आदमी है। बस आज इतना ही, कल इसके बाद जो है चर्चा होगी। ओम श्री राधे राधे राधे।